नमस्कार, 99 न्यूज के बिहार झारखंड बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। तेजस्वी यादव अपनी पत्नी रिचेल के साथ पटना पहुंच गए हैं। आज पति पत्नी महावीर मंदिर में दर्शन करेंगे। दोनों पटन देवी मंदिर भी जा सकते हैं। उधर उनकी शादी को लेकर मामा साधु यादव की नाराजगी इस कदर बढ़ी हुई है कि उन्होंने अपनी बहन राबड़ी देवी, बहनोई लालू यादव और भांजों की संपत्ति की जाँच की मांग कर दी है। इस बीच पटना में तेजस्वी की शादी के रिसेप्शन की तैयारी चल रही है। बिहार में बर्फीली पछुआ हवाओं ने मैदानी इलाकों में सिहरन बढ़ा दी है। दिसंबर का दूसरा हफ्ता चल रहा है। तीसरे हफ्ते तक इसके अपने रंग में आने के आसार हैं। कई जिलों में भारी ठंड तो कहीं सघन कोहरे की वजह से सूबे के जनजीवन पर असर पड़ा है। 12 जिलों का पारा 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास या इससे नीचे आ गया है। गया में सर्वाधिक धुंध के कारण 100 मीटर की दृश्यता दर्ज की गई है। पटना जिले में इस बार इंटर की परीक्षा के लिए 84 और मैट्रिक परीक्षा के लिए 76 केंद्र बनाए गए हैं। बिहार बोर्ड द्वारा सभी जिला शिक्षा कार्यालय से परीक्षा केंद्रों की सूची ली है। संबंधित डीओ द्वारा इंटर और मैट्रिक के लिए परीक्षा केंद्र निर्धारित कर बोर्ड को भेज दिया गया है। आपको बता दें कि 1 से 14 फरवरी तक इंटर और 17 से 24 फरवरी 2022 तक मैट्रिक परीक्षा ली जाएगी। भागलपुर में शादी समारोह से लौट रहे युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। अस्पताल पहुंचने से पहले ही घायल युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान राजेश कुमार के रूप में की गई है। मृतक राजेश का बड़ा भाई संतोष कुमार जिले के फुटकर विक्रेता संघ का अध्यक्ष। वहीं पुलिस को जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है। बिहार में कोरोना का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। राज्य में हर घंटे एक कोरोना संक्रमित मिल रहा है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 23 संक्रमित मरीजों की पहचान की गई है। खतरा पटना में सबसे अधिक बढ़ गया है। राजधानी में कई ऐसे इलाके हैं जहां संक्रमण को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। अब बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। झरिया में एक बार फिर पिता और बेटी का रिश्ता शर्मसार हुआ है। एक नाबालिग लड़की ने ही अपने पिता पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाते हुए झरिया थाने में लिखित शिकायत दर्ज की है। नाबालिग लड़की ने बताया कि हथियार का भय दिखाकर पिछले 3 महीनों से उसके पिता उसे डराकर दुष्कर्म कर रहा था। पीड़िता ने मां के साथ झरिया थाना पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। वहीं आरोपी पिता भागा 5 नंबर निवासी मिस्टर अंसारी है। वह ऑटो चालक है। लिखित शिकायत के बाद झरिया पुलिस ने आरोपी पिता को उसके घर से गिरफ्तार किया है। मेरे पापा ने किया है। मेरा मम्मी को जहर वाला दवाई देता था, नींद वाला दवाई। कब से कर रहा है? 3-4 महीना से कर रहा है। तो इसके बारे में मम्मी को बताई थी? मम्मी को बताते थे। मम्मी को नींद का दवाई दे के और बंदूक रखे कि मम्मी उठेगी तो बोलेगी तो तुम मम्मी को भी मार देंगे जो नहीं तुमको। तो अभी क्या कर रहा था पापा? क्या काम करता है? टेम्पू चलाते हैं। अभी घर ढूकने नहीं दे रहा, ताला मार दिया। बोल रहा है कि अब खोल लेंगे ताला, तुम लोग को घुसा के जो बाकी है ना पूरा कर देंगे। कौन क्या बोल रहा है? इसका पापा। इसके साथ क्या करता है? आपकी बेटी के साथ क्या कुछ मामला हुआ है? इसको रेप करने खोजता है। कौन कर रहा है? इसका पापा। कब से कर रहा है? अभी हमको नहीं पता, हम 2 दिन से देखे। कैसे आपको जानकारी हुआ ये? बत्ती पूरा घर का बाहर का बुता देता है बत्ती। और जब हम देखते कि नहीं चौकी पर है, जब हम पूरा हल्ला करने लगते हैं तब बोलता हम यही तो है, यही तो। फिर इससे पूछे तो ये बताई 5 नंबर तुलिया बस्ती में क्या नाम है मिस्टर अंसारी अपना पुत्री के साथ गलत तनिक कर रहा था। उसी को सूचना में सत्यापन के लिए हम लोग आए थे। तो घर में यानी कि हम लोग उपस्थित पाए, इसको हम लोग थाना ले जा रहे हैं। धनबाद में झारखंड पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के बैनर तले आज विभिन्न पेट्रोल पंपों पर सप्ताहव्यापी जन जागरण अभियान की शुरुआत की गई, जिसमें एसोसिएशन ने राज्य सरकार से 3 सूत्री मांगों का अविलंब पूरा करने की मांग की है। शहर के ग्रीन व्यू पेट्रोल पंप में एसोसिएशन के लोगों ने हाथों में तख्तियां लेकर जन जागरण अभियान की शुरुआत की। एसोसिएशन के अशोक सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों को सस्ता करने के उद्देश्य से टैक्स की दर में कटौती की गई थी, जिसके बाद राज्य सरकार से भी वेट कम करने की उम्मीद
राज्य के पेट्रोलियम डीलर्स और आम जनता को थी, परंतु सरकार द्वारा अब तक किसी प्रकार का निर्णय नहीं लिए जाने से लोगों में नाराजगी है। दिन पहले हम लोगों ने सरकार को अल्टीमेटम दिया था कि डीजल पर वैट 22 से घटा कर 17 करें, पेट्रोल पंपों का सरकारी बकाया का भुगतान कराएं और बायोडीजल के नाम पे जो मिलावटी डीजल की बिक्री हो रही है उस पर जांच कर कार्रवाई करें। लेकिन 10 दिन गुजर जाने के बाद भी सरकार ने किसी भी तरह का कोई पहल अपनी ओर से नहीं किया। हम लोगों की मांग थी एक कमेटी बनाने की जो कि सारे वस्तु स्थिति पर चर्चा करे, विचार करे और उस पर कार्रवाई करे, लेकिन कोई कमेटी का गठन नहीं हुआ, ना ही हम लोगों के पास किसी प्रकार की सूचना सरकार की ओर से आई। रजरप्पा के मां छिन्नमस्तिका मंदिर में बलि चढ़े बकरों के बेकार हिस्सों का इस्तेमाल कर बिजली बनाई जाएगी। मंदिर परिसर में इसके लिए एक संयंत्र लगाया जाएगा जो 1 वर्ष में काम करने लगेगा। भैरवी और दामोदर के संगम पर स्थित रजरप्पा मंदिर देश विदेश में एक सिद्ध पीठ के रूप में ख्यात है। यहाँ श्रद्धालु मन्नत पूरी होने पर बकरे की बलि चढ़ाते हैं। रोजाना करीब 150 बकरों की बलि होती है। यूं तो श्री काशी विश्वनाथ धाम के नव एवं भव्य स्वरूप का लोकार्पण वाराणसी में हो रहा है, लेकिन इस कार्यक्रम को लेकर झारखंड के देवघर में खासा उत्साह है। देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर में काशी से कार्यक्रम का सीधा प्रसारण हो रहा है। स्थानीय विधायक नारायण दास समेत बड़ी संख्या में लोग प्रसारण को देखने के लिए मंदिर पहुंचे हैं। पलामू जिला के नावा बाजार प्रखंड क्षेत्र सोहदाग खुर्द पंचायत के लेदुका गांव में 1 वर्ष पूर्व लगा जल नल पिछले 6 माह से खराब पड़ा है। इसका निर्माण 14वें वित्त आयोग से जल नल योजना के तहत कराया गया था। इसकी लागत 2,49,000 आई थी। बावजूद 6 माह भी यह टिक नहीं सका। जल नल खराब रहने के कारण क्षेत्र के ग्रामीण दूषित पानी पीने को विवश हैं। इसे लेकर दर्जनों ग्रामीणों ने नावा बाजार के जिला परिषद सदस्य अनुज राम से मिलकर जल नल योजना बंद रहने संबंधित शिकायत की। साथ ही अतिशीघ्र जल नल को बनवाने की मांग की। कहा कि दूषित पानी पीने से लोग बीमार हो रहे हैं। बोकारो के बालीडीह पुलिस ने कुर्मीडीह में एक गुमटी में छापेमारी कर 170 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया है। साथ ही अवैध गांजा का कारोबार करने वाले एक शख्स को भी गिरफ्तार किया गया है। प्रशिक्षु डीएसपी रोहित कुमार रजवार ने कहा कि गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी टीम का गठन करने के पश्चात कुर्मीडीह चौक के पास गुमटी में छापेमारी की गई, जहां से अवैध गांजा बरामद किया गया और इसका कारोबार करने वाले जयनारायण सिंह को भी गिरफ्तार किया गया है। कुर्मीडीह चौक पे बहुत सारा ऐसा दुकान है जिसमें अवैध रूप से नशीली पदार्थों जैसे गांजा हो गया, अफीम का बिक्री अवैध रूप से किया जा रहा था और काफ़ी दिनों से ये सूचना हमें प्राप्त हो रही थी और इसका बीच बीच में छापामारी दल का गठन करने के पश्चात छापामारी किया भी गया, लेकिन फाइनली 11 दिसंबर 2021 को मेरे नेतृत्व में छापामारी दल का गठन किया गया, जिसमें कुर्मीडीह चौक में जयनारायण सिंह नामक व्यक्ति का एक गुमटी नुमा दुकान पे छापामारी किया गया। बैरमो के पेटरवार पोरदाग मलियाधार में घर के पीछे बाड़ी में बने पानी की होद में डूबने से 1.5 साल के मासूम बच्चे की मौत हो गई। बच्चे की मौत से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। जानकारी के अनुसार जितेंद्र कुमार का 1.5 वर्षीय बच्चा अभिनव कुमार घर में खेलते खेलते घर के पीछे बाड़ी में चला गया, जहां घर के गंदा पानी की निकासी और मछली पालन के लिए बनी हौद में गिर गया। 20 मिनट बच्चे को पानी में तैरता हुआ पाया गया। तत्काल बच्चे को बीजीएच ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। धनबाद के श्रमिक चौक गया पुल के समीप सड़क जाम की स्थिति से निजात दिलाने को लेकर जिला प्रशासन, पथ निर्माण विभाग, रेलवे और राइट्स नामक कंपनी ने आज गया पुल का भौतिक निरीक्षण किया। पथ निर्माण विभाग के दिनेश प्रसाद ने कहा कि उन लोगों ने
विजिबिलिटी स्टडी रिपोर्ट को देखा है, जिसमें कुछ सुझाव के साथ सर्वे करने वाली कंपनी राइट्स को दिया गया है। आज उसी रिपोर्ट्स के आधार पर भौतिक निरीक्षण किया जा रहा है, जिसके बाद इसे रेलवे को भेजा जाएगा। साथ ही जिला प्रशासन रेलवे से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने का कार्य करेगी, जिससे सड़क जाम की स्थिति से निजात दिलाने के लिए गया पुल के समीप लागू किया जाएगा। आई हुई है विजिबिलिटी स्टडी रिपोर्ट लेकर आई है। हम लोगों ने रेलवे से कांटेक्ट करके उसमें वो कुछ सुझाव का प्रस्ताव दिए हैं और उसको हम लोग राज्य को दे दिए हैं। तो उसमें जो तब्दीली किया जा रहा है रेलवे के द्वारा जो कहा गया है उसको ड्राइंग में सुधार करके अपनी पूरा किया है। अभी का यही डेवलपमेंट है। तो अंडरपास बनाने की जो बात फाइनल स्टेज पर कब तक? फाइनल में इसमें अभी विजिबिलिटी स्टडी रिपोर्ट दिया गया, क्योंकि इसमें रेलवे का भी ज़मीन का इन्वॉल्वमेंट है। इसलिए रेलवे के सीनियर डीएम श्री राकेश कुमार से हम लोगों ने मिला और उनको एक नक्शा भी दे दिया गया जो राज्य से हम लोगों को मिला था। मालूमात थाना से महज 100 मीटर की दूर बाजार टाड़ से सीसीएल कर्मी की बाइक की डिक्की से उचक्कों ने दिन दहाड़े 49,000 रुपये की चोरी कर ली। पीड़ित केलू राव ने कहा कि वह तेतरिया खांड कोलियरी में ब्लास्टिंग डिपार्टमेंट में है। स्टेट बैंक से 49,000 रुपये निकालकर पैसे को झोला में बंद कर डिक्की में रखकर सामान खरीदने बाजार टाड़ गया था, जिसके बाद सामान खरीद कर लौटा तो देखा डिक्की में रखा रुपया गायब है। वहीं पुलिस को सूचना मिलते ही पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। बैंक से पैसा निकाल के पनौजी में उतरे तो हमारे साथ एक लड़का उतर रहा था। हम नहीं सोचे कि चोर है कि चुहाड़ा है, उतरा हमारे साथ है। इसके बाद नीचे मेरा गाड़ी खड़ा था, वो गाड़ी से हम भी पात्र में नहीं रखे पैसा, डिग्गी खोल के डिग्गी में रखे। इसके बाद स्टेट गए, स्टेट थाना के बगल में हम रस्सी लेने लगे। सामने लिए, सोचे कि पैसा है कि सामने लेते हैं, कोई ले न जाए, खोलने जाए पैसा डिग्गी। रस्सी लेके फिर हम डाल रहे हैं, सोचे कि डालेंगे डिग्गी में, खोल रहे हैं डिग्गी तो झोला है ये नहीं। अब हमको तो हाँ आँख से आंसू टपकने लगा। फिर इधर आए उधर, अब सोचे अब भैया इसको काम बोलने से काम फायदा है, इसलिए वही फिर सोचे कि अब अप्लाई करेंगे चेक। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें 99 न्यूज़। नमस्कार।